हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों का आज के इस सत्र में हार्दिक स्वागत है। तो पिछली बार हम देख रहे थे कि योगी जो होता है वो किस प्रकार से ध्यान अ, करता है, ध्यान को भगवान के से लगाता है, कैसे खाता है, कैसे सोता है। तो आज के सत्र में हम देखेंगे श्लोक संख्या 24 से लेकर 28 तक कि ये छठा अध्याय चल रहा है हमारा। तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे एक दृढ़ता के साथ में और निश्चय के साथ में, हाँ, श्रद्धा के साथ में और दृढ़ता के साथ में जो योगी होता है वो योग में आगे बढ़ता है। यह भगवान बोल रहे हैं कि स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रगवान कामान त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसेवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः मनस इंद्रिय ग्रामम विनिमय समन्ततः। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा, मतलब निश्चय मतलब दृढ़ता। तो और श्रद्धा, योगो निर्विण्ण चेतसा मतलब ज्यादा मन भटकना नहीं चाहिए। हम्म, संकल्प मतलब फिर से संकल्प मतलब दृढ़ता ही है उसमें। और संकल्प और भगवान कामान, काम मतलब इच्छाएं, अनेक इच्छाएं है जीव के हृदय में। अ, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, शब्द के द्वारा कुछ हम अच्छा सुनना चाहते हैं, कुछ हम अच्छा देखना चाहते हैं, कुछ अच्छा खाना चाहते हैं, कुछ अच्छा स्पर्श करना चाहते हैं, तो कुछ अच्छा चखना चाहते हैं। तो इस प्रकार से अनेक इच्छाएं इससे ही जागृत होती है। तो भगवान बोलते हैं त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः, सारे इच्छाओं को छोड़ दो। तो
जो कौन छोड़ सकता है, जिसके पास में कुछ हायर टेस्ट है वही छोड़ सकता है। मनस्य इंद्रिय ग्राम विनियमन समन्वित। तो इस प्रकार से योग का पद्धति सिखा रहे हैं भगवान कि इस प्रकार से हमको करना है। तो हम पिछले बार चर्चा कर रहे थे कि कैसे दृढ़ता आवश्यक है भक्ति में, कि एक गरुड़ जी के अंडे जो है, गरुड़ जी के अंडे नहीं, चिड़िया के अंडे जो चुरा लिए थे, या फिर समुद्र ने ले लिए थे, पिछले बार हम चर्चा कर रहे थे। और चिड़िया ने सोचा कि मेरे अंडे मुझे वापस चाहिए, समुद्र को ही ललकार दिया और कहा कि मेरे अंडे मुझे वापस करो। तो समुद्र हंसने लगा और कहा कि तुमको जो करना है करो, मैं अंडे वापस नहीं दूंगा। तो चिड़िया ने पूरा अपना प्रयास किया, बोला कि मैं तुमको सुखा दूंगी, और एक एक बूंद पानी लेके जा रही थी और समुद्र को सुखाने का प्रयास कर रही थी। तो इस प्रयास को देख के गरुड़ जी उधर आ गए और देखा कि ये चिड़िया से तो कुछ प्रयास, तो दृढ़ संकल्प था उसका, तो इसीलिए कृपा हो गई और गरुड़ जी उधर आ गए और समुद्र को कहने लगे उसके अंडे वापस दो, तो उसने अंडे वापस दे दिए। तो ये स्टोरी का उद्देश्य ये था कि ये अंडे जो है हमारे भक्ति के समान है और समुद्र माया के समान है। तो भक्ति माया ने चुरा लिया है हमारी, अभी माया से अपने को भक्ति वापस लेना है। माया से भक्ति वापस लेना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? अ, जो गरुड़ रूपी भगवान है उनकी मदद लेनी पड़ेगी। जब भगवान बोलेंगे भया दक्षिण प्रकृति दैवी येषाम गुणमयी, भगवान की माया है ना, तो जब भगवान बोलेंगे माया को इसके अंडे, इसकी भक्ति वापस दे दो, तो हमको भक्ति वापस मिल जाएगी। तो ये संकल्प बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक स्मरण आ रहा है कि एक बंदर था, और बंदर ने निश्चय लिया कि मुझे निर्जला एकादशी करना है। नॉर्मली बंदर एकादशी करते नहीं है, लेकिन ये स्पेशल बंदर था। तो उसने सोचा कि मुझे निर्जला एकादशी करना है, और वो सोच रहा था। तो सामान्यतः कुछ भी हम अच्छा करने का प्रयास करते हैं, उस संकल्प में बाधा निर्माण करने वाले लोग जो होते हैं बहुत होते हैं। बाधा निर्माण करते हैं लोग, क्योंकि ये संसार क्या है, सोसाइटी ऑफ एन्वियस पीपल। हम दूसरों का द्वेष करते हैं, दूसरे लोग हमारा द्वेष करते हैं। ये प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं। लेकिन भक्त का लक्षण क्या है? अद्वेष्टा सर्वभूतानां। किसी के प्रति वो द्वेष करता नहीं, या फिर होता भी है द्वेष साधक के जीवन में, तो उसको वो बढ़ावा नहीं देता है, उसको बढ़ाता नहीं है, उससे मुक्त होने का प्रयास में रहता है। तो यहाँ पर वो जो बंदर था उसने निर्जला करने का प्रयास किया, और निर्जला प्रयास किया तो बाकी लोगों को लगा ये निर्जला कर लेगा तो हमारा मार्केट डाउन हो जाएगा ना। मार्केट डाउन होने का काम रहता है ना, बिजनेस में कैसा चलता है। तो उन्होंने कहा कि अरे यार तू निर्जला करेगा तो दूसरे दिन तू इतना वीक हो जाएगा कि मर भी सकता है। तो उसने कहा मैं फल खा लूंगा, तो तू फल तोड़ने की शक्ति भी रहनी चाहिए तेरे पास में फल खाने के लिए। तो ऐसा कर, तू फल अपने पास रख ले पहले से। तो उसने जो है 4-5 सेब अपने पास रख लिए। तो और एक बंदर आया, बोला कि सेब आपके पास है बराबर है, लेकिन इतना तो शक्ति रहेगा क्या, काटने के लिए भी शक्ति नहीं रहेगा तेरे पास, काट के रख दे पहले से ही। उसको लगा ये भी अच्छा मेरा दोस्त है सलाह दे रहा है, तो उसने काट के रख दिया सेब। और एक बंदर आया, वो बोला कि निर्जला में कितना पता वीकनेस होता है पता है क्या, खाने का भी शक्ति नहीं रहेगा, ऐसा कर अभी से वो जो टुकड़ा है जीभ में मुंह में डाल के रख ले, और फिर मुंह में डाल के रख ले उसको, फिर जब द्वादशी आएगा तो चबा लेना। तो अभी वो मुंह में डाल के रखना है, वैसे रहने वाला है क्या वो? उसी दिन उसका एकादशी टूट गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि संकल्प लेने में बाधाएं बहुत आती है। तो हमको क्या होता है कि बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा, तो इसके बारे में आज चर्चा कर रहे हैं हम कि संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वान सर्वान अशेषतः। हम्म समन्ततः सर्वेंद्रिय ग्रामम। तो ये इंद्रियों के विषय रहते हैं अलग अलग,
तो इसको छोड़ के आप क्या करो, अम, संकल्प जो है ये छोड़ दो, और मतलब ये विषयों के संकल्प छोड़ो और ये योग के संकल्प को धारण करो, ऐसे भगवान बोल रहे हैं। तो यहाँ पर रूप गोस्वामी का श्लोक कोट किया गया है, कि किस प्रकार से उत्साह, निश्चय, धैर्य, ये सारे के बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। तो इसीलिए दृढ़ता चाहिए। तो दृढ़ता के बगैर योग में आगे नहीं बढ़ा जाता। इवन संसार में भी यशस्वी होना है तो थोड़ा दृढ़ता चाहिए। कोई भी पढ़ाई करता है स्टूडेंट, तो दृढ़ता के साथ में नहीं करेगा तो उसको रिजल्ट नहीं आएगा एग्जाम में। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि तो वो बोलते हैं कि पहले अपने को भौतिक इच्छा हो उसको छोड़ना पड़ेगा, और दूसरा है कि योग में स्थित होने के लिए और किसी चीज के बारे में सोचना नहीं है। कि कैसा होता है कि हमारी अलग इच्छाएं हैं, इंद्र मतलब एक तो शरीर से संबंधित इच्छा है, एक से मन से संबंधित इच्छा है। तो इस सारे इच्छाओं को हमको दृढ़ता से संकल्प लेकर उसको छोड़ना पड़ेगा, और कुछ भी विचार मन में ना आए इसके लिए योग की पद्धति बता रहे हैं भगवान। तो तत्व मतलब जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के जो विषय है उसको छोड़कर भगवान में मन केंद्रित करना। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि तो अगर हमारा मन केंद्रित नहीं है भगवान के ऊपर, तो हमको क्या करना चाहिए, फिर से उसको वापस लाना चाहिए, ब्रिंग इट बैक। ततो ततो निश्चलति मनश्चंचलम अस्त्रियम। तो तो ऐसे बार बार मन को वापस लाके भरना, भगवान के चरणों में लाएंगे तो ये मन के ऊपर संस्कार होते हैं। और तो ये जो है ये बार बार करना होता है। जैसे दवाई जो है, बीमारी हो गया तो बार बार दवाई लेना होता है ना, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम। ऐसा नहीं एक बार ले लिया खत्म, ऐसा नहीं होता है। वैसे ही ये बार बार जब हम करेंगे तो अनेक जन्मों के जो संस्कार हैं मन में, वो धीरे धीरे नष्ट होंगे। तो अच्छ शनै शनैर अभ्यासात क्रमेण तु सहसा। हम्म, अभ्यास करना पड़ेगा, बिना अभ्यास का कुछ नहीं है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि प्रत्याहार कैसे होता है। प्रत्याहार मतलब जो अपने योग के लिए अनुकूल है उसको स्वीकारना। उसके लिए क्या लगता है, दृढ़ता लगता है, बुद्धि लगता है। तो दृढ़ता और बुद्धि के साथ में इंद्रिय विषयों से हमको दूर लाना है। तो जब हमारा बुद्धि स्थिर हो जाएगा, समाधि में स्थित हो जाएगा, तो फिर विषयों में नहीं जाएगा। तो कभी कभी हम भौतिक शरीर में हैं तो विषयों के साथ में रहना पड़ेगा, लेकिन उसका लक्ष्य जीवन का इंद्रिय विषय नहीं रहना चाहिए। उसका लक्ष्य क्या रहना चाहिए, कृष्ण की प्रसन्नता। संसिद्धिम हरितोषणम ऐसा बोला गया है। हरि की हरि की प्रसन्नता। और प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में कि ये हरि की प्रसन्नता जो है, ये भक्ति के माध्यम से इजीली प्राप्त होता है। तो मध्वाचार्य भी कहते हैं कि सर्वान मतलब सारी इच्छाएं, जो सारे जो हमारे प्रयास है, गलत प्रयास, उसको छोड़ना है, और सारी इच्छाओं छोड़ने हैं, और मन से वो मतलब पूरे मन को एकाग्र करना है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, तो हमारी बुद्धि को हमको आध्यात्मिक बनाना पड़ेगा। मतलब आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक समझ, समझ से बुद्धि में आध्यात्मिक विचार आएंगे, और आध्यात्मिक विचारों से जो हमारा दूषित मन है वो नियंत्रित होगा, और मन नियंत्रित होगा तो जो इंद्रियां अनियंत्रित है वो नियंत्रित होगी। ऐसा ये सिस्टम है। तो इसीलिए यहाँ श्लोक को बताया गया, उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्कर्म प्रवर्तना, संग त्यागा, सतुवृत्ति, षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध थी। तो उत्साह होना चाहिए। हाँ, बिना उत्साह का कुछ भी ना भौतिक ना आध्यात्मिक प्राप्त हो सकता है। जैसे वो जो गिलेरी, गिलेरी नहीं, हाँ गिलेरी थी रामलीला में, जो सेतु बंध बनाया था ना, क्या बोलते उसको,
पुल बनाया था। तो गिलहरी उसका भी उत्साह था, वो छोटे-छोटे रेत के कण लाके राम जी उससे भी प्रसन्न हो गए थे। और धैर्य के बारे में तो चिड़िया का उदाहरण है। हाँ, या फिर शबरी माता का उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। उत्साह के लिए तो चिड़िया का उदाहरण ले सकते हैं, लेकिन धैर्य के लिए शबरी जो है उनकी जो गुरु थे मातंग ऋषि, उन्होंने बोला था कि राम जी आएँगे, तुम ऐसे ही सोनी लगाते रहो और राम जी का प्रतीक्षा करते रहो। तो वो रोज़ वो डेली अपनी सेवा करती थी। तो एक दिन राम जी आए और राम जी ने झूठे बेर खाए शबरी के। तो भगवान इतना मतलब भूलते नहीं है। भगवान के घर में क्या बोलते हैं, देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो इसलिए उत्साह, निश्चय होना चाहिए और धैर्य भी होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि संपाति था रामलीला में, उनके पंख किसी कारण से जल गए थे। तो एक ऋषि ने कहा था कि तुमको कितना 8,000 साल या 80,000 साल ऐसा कुछ है, तो उतने हजार साल बाद जो है वानर आएंगे और वानर तुमको कुछ पूछेंगे, उसका अगर तुम मार्गदर्शन करोगे तो तुम्हारे पंख वापस आ जाएंगे। तो वो इतने सालों से राह देख रहा था घेरे के साथ में, और राह देख रहा था, और जब वानर को उसने बताया तो उसके पंख वापस आ गए। उस्यात् निश्चात् धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् मतलब क्या है कि जो अनुकूल है, जैसे मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना, वो चीजों को हमसे बच के रहना है, और जो करना है वो करना है, उसको बोलते तत्त कर्म प्रवर्तना। संग त्यागात मतलब गलत जो संग है, गलत लोगों का संग है जो हमको नरक लेके जाता है, ऐसे लोगों का संग और सतो वृत्ति मतलब सात्विक लोगों का संग करना, सतो वृत्ति, या फिर सात्विक लोग जैसे चले वैसे चलना। उसको उससे क्या बोलता है, षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध थी, उससे भक्ति वर्धित होती है, उससे भक्ति बढ़ती है। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं, शनैः शनैरुपमरमे बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। तो शनैः शनैः उपरमे, तो शनैः शनैः मतलब धीरे धीरे क्या करना पड़ा, बुद्धिया धृति गृहीतया, हमारा मन विषयों में जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे बुद्धि उसकी गुलाम है। जैसे अगर बीवी है या पत्नी है तो नहीं, मन अगर पत्नी है तो बुद्धि क्या है, पति है। तो परिवार कब अच्छा चलता है, जब पत्नी जो है वो गृह के कार्य को अच्छे से संभालती है, और पति जो है एक चारित्रवान पति जो है अच्छे से कमा के लाके घर का जो आर्थिक व्यवहार अच्छे से संभालता है। जो अपने प्लानिंग करता है उसको इकोनॉमिकल प्लानिंग बोलते हैं। लेकिन अगर पति जोरू का गुलाम है, पत्नी रोज मांगेगी ये साड़ी चाहिए, वो साड़ी चाहिए, गहना चाहिए, वो चाहिए, तो उसका जो घर का जो बैलेंस है, इकोनॉमिकल बैलेंस शीट है बोलते हैं उसको, तो बैलेंस है पूरा बिगड़ जाएगा। हाँ, बच्चों की पढ़ाई है, फिर और फ्यूचर प्लानिंग है, ये सारा बिगड़ जाएगा क्योंकि वो पत्नी का सुन रहा है, जोरू का गुलाम बन गया है। तो इसी प्रकार से हम अगर मन के गुलाम बन गए और बुद्धि उसके गुलाम बन गई, तो फिर हमारा जीवन जो है खराब होते जाता है। लेकिन हम अगर शनैः शनैः बुद्धिया धृति गृहीत आता है, लेकिन बुद्धि अगर अगर घर का जो लीडर है वो अच्छा समझदार है, और पत्नी पति व्रता है और सुन रही है पति का, तो घर एकदम अच्छे डायरेक्शन में जाता है। तो धृति गृहीत है, इसलिए दृढ़ता होनी चाहिए बुद्धि में, और बुद्धि में आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए। आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। तो इसी प्रकार से और कोई चीज सोचना नहीं है, ऐसा बोलते हैं। तो इसीलिए प्रत्याहार कैसे कर सकते हैं हम, दृढ़ता और बुद्धि के द्वारा। और समाधि कैसे प्राप्त करते हैं, यही उसमें भी दृढ़ता है, ध्यान है, और इंद्रिय विषयों का जो हमारा अभ्यास है उसको छोड़ना है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि समाधि जब व्यक्ति प्राप्त कर लेता है तो वो गिरने का चांस नहीं रहता समाधि से। जब तक हम समाधि में नहीं है तो हमको अलर्ट रहना पड़ेगा। जब तक कोई ड्राइवर अगर एक्सपर्ट ड्राइविंग नहीं सीखा है तो लर्निंग लाइसेंस एल लिखते हैं ना गाड़ी के पीछे, तो लोग अलर्ट हो जाते हैं, अरे लर्निंग वाला है, थोड़ा सा ज्यादा इसके साथ में थोड़ा संभल के रहने का।
तो वैसे ही हम अभी लर्निंग वाले हैं, तो लर्निंग वालों को अलर्ट रहना पड़ता है। जो एक्सपर्ट बन के समाधि में चले गए तो उसको आकर्षण ही नहीं होता संसार का। तो यतो निश्चलति मनश्चंचलमस्थिरं ततो ततो नियम्येतद् आत्मन्नेव वशं नये। तो देखिए कि हम ऐसा नहीं है कि पूरा हेल्पलेस है, कुछ मतलब कुछ भी नहीं कर सकते मन को लेकर। अगर ऐसा होता तो फिर भगवान हमको बताते नहीं थे। यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं, यतो यतो निश्चलति, जब जहाँ जहाँ मन गलत जगह पे जाता है वहां से उसको खींच के लाओ। मन चंचलम अस्थिरम, क्योंकि मन का स्वभाव है मंकी। मंकी जैसे जो बंदर होता है ना, बंदर कैसा हमेशा अस्थिर रहता है, वैसे हमारा मन हमेशा अस्थिर रहता है। लेकिन हमारा बुद्धि स्थिर हो सकता है अगर हम अच्छे से ज्ञान प्राप्त करें, और वो बुद्धि के द्वारा वो मन को वापस ला सकते। ततो ततो नियम में तो आत्मन वो वशम नहीं, तो उसको ध्यान धारण, उसको कंट्रोल करो। ये क्यों आवश्यक है? क्योंकि भगवान का साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार करना, और कुछ भी इस संसार में भी जिसका मन जगह पे नहीं है, वो देखो कोई अभी ऑफिस में भी काम अच्छे से कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। इसलिए हर जगह पे माइंड फोकस चाहिए। तो मन का जो स्वभाव क्या है, आ, मन का स्वभाव है वो पैशन में रहता है। हाँ, तो इसलिए श्रीधर स्वामी बोल रहे हैं कि इसको हमको प्रयास करना चाहिए, उसको वापस लाना चाहिए। वही बात कर रहा था। तो बलदेव विद्याभूषण और रामानुजाचार्य कहते हैं कि हमारा मन अस्थिर क्यों होता है, क्योंकि हमारा पूर्व जन्म से प्रारब्ध ऐसे कर्म है, उसके कारण ज्यादा अस्थिर है हमारा मन। तो फिर भी हमारे पास में ऐसा नहीं कि हम हताश हो जाना चाहिए। फिर भी भगवान ने हमारे पास में शक्ति दी है, अगर कोई इच्छा करेगा मन को वापस लाने का, तो वापस ला सकता है। और वो वापस कब लाएगा? जब वो आध्यात्मिक सुख के ऊपर फोकस करेगा। हम्म, हाँ। तो आध्यात्मिक सुख के ऊपर फोकस नहीं करेगा तो उसका मन वापस उधर जाएगा। इसलिए भक्ति योग का अभ्यास करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारा मन चंचल होता है, तो चंचल व्यक्ति को हमेशा मन नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, मन को उसको नियंत्रित नहीं करना चाहिए। जैसे मैं बीवी और पत्नी और बीवी का उदाहरण दिया, तो इसे मन को जो नियंत्रित करता है उसको गोस्वामी का कहते हैं। लेकिन जो मन के द्वारा नियंत्रित होता है उसको गोदास बोलते हैं। गो मतलब इंद्रिय। तो जब हम मन को नियंत्रित करते हैं तो गोस्वामी होते हैं। तो गो इंद्रिय के असली स्वामी कृष्ण है। तो जब हमको इंद्रियों को नियंत्रित कर पाएंगे तब उसको कृष्ण की सेवा में लगा पाएंगे, या फिर कृष्ण की सेवा में जब लगाएंगे तो इंद्रिय नियंत्रित होंगे। ऐसा भी है। तो इसीलिए अब आंखों को देखना है तो भगवान का दर्शन करो, कान से सुनना है तो भगवान के बारे में सुनो, चलना पैर का उपयोग करना है तो मंदिर जाने के लिए उपयोग करो। हाँ, जॉब में भी जा सकते हैं, लेकिन जॉब में जाने का भी उद्देश्य ये होना चाहिए कि मैं अपने जीवन को भक्तिमय बनाना चाहता हूँ। हाँ, कृष्ण कॉन्शियस बनाना चाहता हूँ। योग युक्त। अर्जुन कोई छोड़ छाड़ के मंदिर में नहीं गया था, जो युद्ध क्षेत्र में था वो। लेकिन भगवान ने क्या कहा? माम अनुस्मर युद्ध च, युद्ध में मेरा स्मरण करो। तो यहाँ पे विश्वेश्वर तीर्थ स्वामी महाराज साउथ के श्री संप्रदाय के हैं, वो बताते हैं कि ध्यान करते वक्त जो है ये समझना चाहिए कि हमको हमारा लक्ष्य भगवान है, तो और चीजों के बारे में सोचना नहीं चाहिए। जैसे द्रोणाचार्य की स्टोरी आती है ना, द्रोणाचार्य ने सबको पूछा कि आप लोगों को पेड़ के ऊपर क्या दिख रहा है। कोई बोल रहा था पेड़ दिख रहा है, कोई बोलता पहाड़ दिख रहा है, कोई बोलता टहनी दिख रहा है। और लास्ट में पांडवों को पूछा तो पांडवों में से ज्यादातर बोल रहे थे कि हमको पंछी दिख रहा है। लेकिन जब अर्जुन अर्जुन को पूछा गया तो अर्जुन ने कहा कि हम मुझे वो पंछी की आग दिख रही है। तो ये है कि हमारा लक्ष्य बहुशाखाई अनंताश्य बुद्ध अव्यवसायी नाम। हम्म, व्यवसायत्मका बुद्धि एक यह कुरुणन। जो भक्ति का लक्ष्य लेके चलता है उसको और चीजें दिखती नहीं है उसको। जिसका लक्ष्य ही क्लियर नहीं है उसको सारे संसार में इधर झाको उधर झाको ऐसा चलता रहता है उसका। तो तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि मन को केंद्रित करना। और तो इसलिए बोल रहा है कि यहाँ पे तुलना की गई है कि जब हम मन की तुलना एक बांध से की गई है।
और जो मन चलाते हैं उसकी जो धागा है या फिर पीछे से प्रत्यंचा बोलते हैं उसको, तो उसकी तुलना हमारे दृढ़ता से संकल्प से की गई है या फिर दृढ़ता या फिर श्रद्धा से की गई है। तो उससे अगर हम मन को चलाएँगे कान रूपी तो वो बराबर लक्ष्य पे पहुँचेगा। इसीलिए मन में संकल्प होना चाहिए। ऐसा नहीं है अरे आज तो पढ़ लिया अभी कल नहीं पढ़ेंगे, आज तो खा लिया, कल नहीं खाएँगे, ऐसा होता है क्या कभी? आज तो खा लिया कल कल नहीं खाएँगे, नहीं ऐसा नहीं होता है। उसके लिए ऑटोमेटिक संकल्प बनता है हमारा। शराबी होता है, आज तो शराब पिया कल नहीं पिएँगे। ऐसा वो नेगेटिव संकल्प हमारा बनता है। वो पोटेंशियल ऑलरेडी हमारे में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रशांतं मनसं हीनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शांतरजसं ब्रह्मभूत अकल्मषम्। तो ऐसा जो योगी अपने मन को नियंत्रित करता है, तो उसको सुख उत्तम सुख मिलता है। हाँ, और रज उसका शांत हो जाता है रजोगुण और ब्रह्मभूत स्थिति में प्राप्त हो जाता है। जैसे एक सोने का पर्वत और सोने की अंगूठी या सोने का नेकलेस, ये जो है एक ही क्वालिटी का है, लेकिन सोने का पर्वत से उसका तुलना नहीं हो सकता है। वैसे भगवान जो है सच्चिदानंद विग्रह है और हम भी सच्चिदानंद है, लेकिन हम अणु है, भगवान विभु है। तो जब हम समाधि में स्थित हो जाते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि मैं और भगवान एक ही है। एक किसमें गुणवत्ता में, मतलब गुण में, मतलब सच्चिदानंद भगवान भी है, हम भी सच्चिदानंद है, लेकिन वो बड़े हैं, हम छोटे से उनके अंश हैं। ये भी समझता है जीव। इसीलिए उसको ब्रह्मभूत अकल्मषम, कल्मश पूरे निकल जाते हैं। ये जो कल्मश है, कल्मश वास्तव में हमको, जैसे घर में कूड़ा कचरा है, गंदगी फैली हुई है, तो वहां स्मेल आता है ना, दुर्गंध आता है। हाँ, तो इसीलिए कचरा हमको पूरा साफ चाहिए ना। कोई बोलेगा थोड़ा सा कचरा रहा तो चलेगा, ऐसा नहीं होता है। वैसे ही कल्मश पूरे जाने चाहिए। हाँ, जैसे कोई बोलेगा कि आपके रूम घर में साफ है, 4 साफ है, तो आप बोलेंगे ठीक है 3 साफ निकाल दो, 1 साफ तो रहने दो, ऐसा बोलेंगे कि नहीं? पूरे साफों को निकालो बोलेंगे। वैसे ही जो कल्मश है पूरे जब तक नहीं जाते तब तक व्यक्ति शांत नहीं हो सकता। हाँ, तो ब्रह्मभूत का प्लेटफ़ॉर्म जो स्थिति क्या है कि व्यक्ति स्थिर हो जाता है उसका मन, अ, और ब्रह्मभूत का अनुभव करता है और फिर वो कृष्ण का स्मरण कर पाता है। तो प्रभुपाद जी बोलते तात्पर्य में कि ब्रह्मभूत स्थिति को वास्तव में कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही प्राप्त कर सकता है। तो जब हम कृष्ण की सेवा में लगते हैं तो कृष्ण कृष्ण भावना भावित जो कृष्ण की सेवा में लगते हैं, तो वही ब्रह्मभूत स्थिति है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि इस प्रकार से प्रयासरत रहना चाहिए। तो प्रयासरत रहने से क्या होता है, समाधि का सुख हो जाएगा। समाधि में जो आनंद होता है वो टेम्पररी नहीं रहता है, खत्म होने वाला रहता है, वो शाश्वत सुख रहता है। तो वो कौन प्राप्त करेगा, जो मन को नियंत्रित करने का प्रयास करेगा। आजकल में कैसा प्रोपेगेंडा चलता है, जो मन में आया वैसा करते रहो, इससे व्यक्ति का लाइफ पूरा खराब होते जाता है। तो रजोगुण के कारण ऐसा होता है, मन इतना चंचल होता है, लेकिन भक्ति योग का अभ्यास होता है तो रजोगुण समाप्त हो जाता है। तो आत्मा में स्थित होना चाहिए हमारा मन। और जब आत्मा में या फिर भगवान में स्थित होगा तो ये हमारा पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट हो जाएंगी। और फिर पाप करने प्रवृत्ति नष्ट हो जाएंगी तो रजोगुण जो है वो खत्म हो जाएगा और फिर उससे वो भगवान का दर्शन कर सकता है। ऐसा बोल रहा है। तो ब्रह्मभूत स्थिति किसको कहते हैं कि जो भौतिक दूषणों से जब हम मुक्त हो जाते हैं, उसको, और ट्रांसेंडेंटल मतलब, और भगवान की सेवा में स्थित हो जाते हैं, उसको मैं वही बोल रहा था कि सवय मन कृष्ण पदारेंद्र। पिछली बार हमने चर्चा किया था कि अम्बरीश महाराज ने कैसे भगवान का सेवा किया। तो इस स्थिति में हम जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो ब्रह्मभूत स्थिति को प्राप्त करना बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषा सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि युञ्जनेनं तदात्मानं योगी विगत कल्मषा। तो इससे क्या होगा कि
मैं वही बोल रहा था कि विगत कल्मश है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मात्सर्य है। तो इससे व्यक्ति हमेशा डिस्टर्ब रहता है, डिस्टर्बेंस का कारण है। रूट में जाएँगे तो अ, ये चाहिए, ये खाना है, ये प्राप्त करना है, वो प्राप्त करना है, अलग-अलग इच्छा है। और द्वेष, ये जो काम, क्रोध, लोभ है, ये सारी इच्छाओं को बढ़ाते रहता है। अनहेल्दी कॉम्पिटिशन होता है। हुँ, मित्र शत्रु की भावना जागरूक हो जाती है। तो अ, वो कैसे सुखी हो सकता है? लेकिन जो योगी जो होता है वो ये सारे कलमश से दूर हो जाता है। सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। तो लेकिन जो योगी है वो ब्रह्म संस्पर्श कर रहा है, भगवान का स्मरण कर रहा है, भगवान का स्पर्श कर रहा है, मतलब भगवान की सेवा का अनुभव कर रहा है, भगवान का अनुभव कर रहा है। तो स्पर्श, हम स्पर्श से सुख चाहते हैं ना, लेकिन इस संसार के स्पर्श से जो सुख है, वो जो है दुःख प्रदान करने आया। यही संस्पर्शजा भोगा, यहाँ पे जैसे ब्रह्म संस्पर्श स्पर्श का शब्द आया है, ऐसा एक श्लोक और भी आया है। उसमें बोला है यही संस्पर्शजा भोगा, दुःख योनय होते। उस प्रकार का जो स्पर्श होता है, उस स्पर्श से दुःख का जन्म होता है, स्वरूपी बच्चा जन्म लेता है। और इस प्रकार का जो ब्रह्म संस्पर्श है, इससे सुख रूपी बच्चा जन्म लेता है। तो कोई भी दुःख नहीं चाहता, लेकिन दुःख के लिए वो अज्ञान में कार्य करता है, तो इसीलिए दुःख आ जाते हैं उनके ऊपर। इस प्रकार के स्पर्श के लिए प्रयास करते हैं ना, लेकिन जब व्यक्ति ब्रह्म संस्पर्श के लिए प्रयास करेगा, तो ब्रह्म संस्पर्श के लिए प्रयास करेगा, तो वो सुख का अनुभव करेगा। योगिनाम रमन्ते अनंते सत्यानंद चिदात्मनि, ऐसा बोला गया। तो जब सेल्फ रियलाइज हो जाता है व्यक्ति, आत्म साक्षात्कारी हो जाता है, तो वो समझता है कि मैं भगवान का अंश हूँ, वो भगवान का मैं सेवक हूँ। और वो भगवान का साक्षात दर्शन कर पाता है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं ब्रह्म संस्पर्श के बारे में कि ऐसा व्यक्ति क्या होता है, जीवन मुक्त होता है। इस संसार में हम बंधे हुए हैं, राग है, द्वेष है, इच्छा है, अ, लोभ है, सारे अनेक अनेक इच्छाओं कारणों के कारण प्लान्स हमारे फुलफिल नहीं हुए हैं। शोक है, मोह है, भय है, इसके कारण हम बंधे हुए हैं। लेकिन जो ब्रह्म संस्पर्श का अनुभव करता है, वो जो है ये जीवन मुक्त, मतलब जीते जीते हुए भी वो जीवन मुक्त होता है, संसार में होते हुए भी। तो बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि जब वो आत्मा का अनुभव करता है, तो साथ साथ में वो परमात्मा का भी अनुभव करता है। हम्म। तो जब वो आत्मा के स्तर पे आ जाता है, तो वो परमात्मा का भी अनुभव करने के लिए योग्य हो जाता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार मतलब खुद का जो आध्यात्मिक स्तर है वो जानना, भगवान के संबंध क्या है हमारा जानना, और उसके अनुसार कार्य करना। हाँ, लविंग सर्विस मतलब प्रेममय सेवा, हम्बल लविंग सर्विस, नम्र प्रेममय सेवा। कभी कभी सेवा तो हम करते हैं, लेकिन अहंकार आ जाता है, लेकिन इसलिए नम्र प्रेममय सेवा हमको करना है। तो विश्वेश्वर तीर्थ स्वामी कहते हैं कि ध्यान जब हमारा प्रॉपर होता है ना, तो फिर भगवान की लीलाओं का स्मरण होता है। हम्म। क्योंकि गुरु की कृपा से फिर भगवान के जो लीलाएं है, जैसे कृष्ण भगवान अभी माखन चुराने का प्रयास कर रहे हैं श्रीमती राधा रानी के मटके से, इस प्रकार से ये सारे लीलाओं का स्मरण होता है। तो योग और ध्यान का उद्देश्य है कि हम भगवान का स्मरण कर सके। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ बोलने से पहले ज बोलते थे, तो उनको एकदम जगन्नाथ का स्मरण है। ग नहीं बोल पाते थे, ज ज ज ज ऐसा बोलते थे, और आगे इतना उनको भाव विवार हो जाता था कि जगन्नाथ पूरा नहीं बोल पाते थे, इतना स्मरण होता था। तो ये समाधि का अंतिम स्तर है। तो इस प्रकार से हम जो है दृढ़ता और संकल्प के साथ में जो है जब हम भक्ति का अभ्यास करते हैं, तो योग में हम अ, सुख का अनुभव कर सकते हैं। जो योगी होता है वो मूर्ख नहीं होता है। कोई कहेगा कि अरे इस संसार की चीजों को छोड़ दो, फिर जीवन में मतलब ही क्या रहा? जीवन में मतलब नहीं रहा। वैसे आप देखो जो इस संसार की चीजों के ऊंचे पड़े हुए हैं,
अगर बाहरी वाह-वाह को छोड़ दिया जाए तो उनके जीवन में कोई मतलब है? अगर ऐसा मतलब होता तो आजकल समाज में इतने साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, इतने सारे साइकियाट्रिस्ट, इतने सारे डाइवोर्स केसेस, इतने सारे सुसाइड रेट्स क्यों बढ़ते? और ऐसा नहीं है गरीब लोग ही सुसाइड कर रहे हैं। तो कभी-कभी तो फैबुलसली फेमस पीपल जो एकदम से प्रसिद्ध लोग हैं वो भी सुसाइड करते हैं। तो इसका साइड इफेक्ट है। तो इस साइड इफेक्ट को समझ नहीं पा रहे लोग। तो साइड इफेक्ट ये है कि ये जो सुख है वो हमेशा सुख ही करने वाला नहीं है। कुछ ना कुछ कारण से व्यक्ति दुखी हो जाता है। तो असली सुख तो आध्यात्मिक सुख है, भगवान से जुड़ने का सुख है। तो इसीलिए योग करो, करो योग, रहो निरोग। सबसे बड़ा योग है भगवान को लक्ष्य बना के हमारे कार्य को करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। हरे कृष्णा। तो अभी कल अगले नेक्स्ट वेडनेसडे हम मिलेंगे। कल का सेशन अपलोड करने का रह गया, कुछ टेक्निकल समस्या था उसमें, तो उसको अपलोड करेंगे। तो ये सेशन में अगर किसी को देखना है फिर से रिकैप तो देख सकते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है। तो आप किसी का प्रश्न है आज के इस सत्र के संदर्भ हरे में? कृष्ण प्रभु। हरे नहीं कृष्ण। प्रभु जी। कोई प्रश्न नहीं? कुंदन। ओके। कोई प्रश्न नहीं है ना? ठीक। ओ, ठीक है। तो हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं संडे के दिन रहेगा अपना संडे फीस्ट लेक्चर। हाँ, तो परसों। आइए सब लोग। हाँ ठीक है। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी।